फिजिकल केमिस्ट्री से तो तुम्हें भी बहुत डर लगता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही ऐसा है यार कि एंड टू एंड आंसर आता ही नहीं है, इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन होती है। ऊपर से अगर हम 11th का सिलेबस देखते हैं तो सबसे टफेस्ट चैप्टर थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम, वो पहली बार तो हमने किए ही नहीं, और जब हम कर रहे थे तब हमसे हुए नहीं, क्योंकि हमसे कैलकुलेशन ही नहीं होती थी। एंड दैट्स द रीज़न कि तुम फिजिकल से भागते हो। बट अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि एक्चुअल जेई मेन के एग्जाम की बात कर लो, चाहे जेई एडवांस के एग्जाम की बात कर लो, फिजिकल केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट जो तुम्हें शॉर्ट मार्क्स देती है। क्योंकि अगर तुम कंपेयर करोगे ना तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, बट फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड पार्ट ज़्यादा है, जिसकी एप्लीकेशन अगर तुम अच्छे से सीख लो तो सारी चीज़ें तुम्हारी कैलकुलेशन पे डिपेंड कर रही है। एंड अगर तुमने अपनी कैलकुलेशन की स्किल को अच्छा कर लिया तो फिजिकल सॉर्टेड है। एंड अगर वो सॉर्टेड है तो डेफिनेटली 33% ऑफ द पेपर केमिस्ट्री का तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो एंड आंसर लेके आ सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन सही है तो तुम्हारा आंसर सही आएगा। एंड इसी वजह से टॉपर्स फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से टाइम देते हैं। एंड पता है, अगर तुम बाद में जाओगे ना तो लास्ट में तुम्हारे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि तुम फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाओ। तो दिस इज द राइट टाइम जब तुम अच्छे से टाइम दे के फिजिकल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जनरली 12th की स्टार्टिंग में भी हम फिजिकल के ही चैप्टर्स कर रहे होते हैं ना, सॉल्यूशंस किया हमने, काइनेटिक्स किया, एंड हमें पता है इनके शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो ये टाइम में हम फिजिकल को और अच्छे से और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आएगा कि हमसे क्वेश्चन तो सॉल्व होते ही नहीं है, हम स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? तो तुम्हें ये चीज़ वो इंसान बता रही है जिसको फिजिकल के जो बेसिक्स होते हैं ना, मोलैरिटी, मोलैलिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स, उसका कुछ नहीं आता था। मुझे लगता था मोलैरिटी तो सेम ही बात होती है। एंड मैंने वहाँ से फिजिकल को ज़ीरो से स्टार्ट करके, कंप्लीटली ज़ीरो से, बेसिक से स्टार्ट करके इतने एक्सट्रीम लेवल पे सॉल्विंग की थी ना कि जो थर्मो इक्विलिब्रियम जिससे तुम्हें डर लगता है ना, वो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर बन गए थे, क्योंकि मुझे उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता था। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया कैसे, उसके लिए मैंने 2 रूल्स फॉलो किए थे। वो 2 रूल्स में से पहला रूल है कि तुम्हें अपने कंसेप्ट्स के एप्लीकेशन पार्ट को सीखना है। क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि फिजिकल में हम फॉर्मूला तो सीख लेते हैं, कंसेप्ट सीख लेते हैं, बट जब हम सॉल्विंग पे जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि ये कंसेप्ट यहाँ अप्लाई कैसे होगा, या हमारी जो क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज होती है, जनरली फिजिकल के क्वेश्चंस में लैंग्वेज बहुत लेंदी दे देते हैं, तो हमारा मन ही नहीं करता सॉल्व करने का। तो इसलिए एक्चुअल में हमें ये सीखना है कि मुझे जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे मेरे कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। एंड इसके लिए तुम क्या करोगे, जनरली जब टीचर सॉल्विंग करवा रहे होते हैं तब तुम सीख रहे होते हो कि ऐसे ये कंसेप्ट अप्लाई हुआ, वैसे ही तुम्हें खुद बैठ के भी सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे, लेट्स से अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि सॉल्यूशंस में हम आइडियल सॉल्यूशन और वो पढ़ते हैं, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में वो फॉर्मूला तो देते नहीं, वो डायरेक्टली बोल देंगे कि आइडियल सॉल्यूशन है, तो तुम्हें राउल्स लॉ लगा के निकालना होता है। तो दिस इज लाइक कि तुम्हें पता है कि आइडियल सॉल्यूशन बोला है तो ये फॉर्मूला लगेगा ये। तो वैसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं फिजिकल के अंदर, तुम्हें बस लैंग्वेज पकड़नी होती है, उसके रिलेटेड चीज़ें सोचनी होती है। जैसे अगर मैं एक थर्मो का एग्जांपल लूँ, तो अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, तो मुझे पता होना चाहिए कि डेल्टा जी नेगेटिव होती है। एंड ये पता होना चाहिए, रटना नहीं होता है। जब तुम फिजिकल पढ़ते हो ना तब तुम सीखते हो, जब तुम सीखते हो तो तुम्हें एक्चुअल में चीज़ें पता होती है कि ये ऐसे वर्क कर रही होती है, केमिस्ट्री क्यों ऐसे चल रही है, तुम्हें रीज़न पता होते हैं। एंड दैट्स वाई तुम रिलेट करके केमिस्ट्री पढ़ते हो। केमिस्ट्री में कभी भी चीज़ों को रटना नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने डेल्टा जी नेगेटिव वाला एग्जांपल दिया, तो इससे तुम डेल्टा जी के फॉर्मूला में चीज़ें अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी 0 होता है तो तुम वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती है, बस ये रिलेट करनी आनी चाहिए। और वो आएगी कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके। एंड उसके अंदर भी सेम टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं करने हैं, अच्छे क्वालिटी के, चाहे तुम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हो, चाहे तुम अपने मॉड्यूल्स की बात करते हो, उसमें क्वेश्चंस को एंड टू एंड सॉल्व करो। दैट इज आवर सेकंड रूल। कि तुम क्या करते हो ना, तुम फिजिकल में बस देख लेते हो ये फॉर्मूला लगना है, एंड टू एंड सॉल्व तो ही जाएगा, एंड क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते हो। एंड यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि तुमने नॉर्मल सॉल्विंग में तो वो क्वेश्चन छोड़ दिया, बट जब वो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आता है या जब वो क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, तब तुम एंड टू एंड कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने कैलकुलेशन स्किल्स तो बिल्ड की ही नहीं है। एंड ये चीज़ तुम अब तक ऑब्जर्व कर चुके हो कि जब जब मॉक टेस्ट में फिजिकल का क्वेश्चन आता है, पहली बात तो हमें डर ही इतना लगता है, हम वैसे ही छोड़ देते हैं। दूसरी बात, अगर हम ट्राई भी करते हैं तो हम एंड टू एंड आंसर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये सेम चीज़ मेरे साथ भी होती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने जब मैं नॉर्मल सॉल्विंग करती थी ना, मैं नॉर्मल सॉल्विंग में ये मेक श्योर करती थी कि मैं एंड टू एंड आंसर तक जा रही हूँ, मैं लास्ट तक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर रही हूँ। एंड यही तुम्हें करना है। चाहे तुम नॉर्मल सॉल्विंग में ये मत करना कि ठीक है अब तो मुझे पता ही है कि फॉर्मूला लगेगा आंसर आ ही जाएगा, नहीं आता है।
है आंसर। तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, तभी तुम कॉन्फिडेंट हो पाओगे कि यस कैलकुलेशन हो जाएगी, उसमें तुम्हारी स्पीड भी इंक्रीज होगी, तुम्हें तुम्हारी एक्यूरेसी का भी पता चलेगा, एंड तब तुम्हें दिखेगा कि जब मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं एंड तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रूल थे जिनको तुम्हें आज से अप्लाई करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम है कि तुम फिजिकल को टाइम दो, कंसेप्चुअल डेप्थ को अच्छा करो, एंड उसके बाद उसको धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाओ। क्योंकि लास्ट तक अगर तुम वेट करोगे ना कि फिजिकल एंड में जाके करेंगे या ये करेंगे, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा एंड तुम कंप्लीटली एक 33% जो है अपने केमिस्ट्री के पेपर का वो छोड़ रहे हो।